हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, यांग उस गुफा से तो बाहर निकाल आता है, साथ ही उस गुफा के अंदर वो जो स्पिरिट था, अब यांग के सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा हिस्सा उस स्पिरिट के अंदर भी आ जाता है। इस कारण वो स्पिरिट जो है अब यांग का गुलाम है। वो स्पिरिट अब यांग की मदद करेगा उस इनहेरिटेंस केव के सीक्रेट को जानने के लिए। यांग की स्पिरिट जब से मदद कर रहा होता है, उसने एक स्पिरिचुअल हर्ब को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो स्पिरिचुअल हर्ब जो होता है वो काफी नटखट होता है, इसीलिए उसे काबू में लाना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो उस स्पिरिट की दी गई टेक्निक के कारण यांग जल्द ही उस हर्ब को अपने कंट्रोल में कर पाता है। इतने में ही यहाँ पे वो शॉक रह जाता है, क्योंकि कोई उसी गुफा की तरफ ही बढ़ रहा था। आगे यांग गुफा के बाहर जाकर के देखता है तो उसे वही दोनों बहनें दिखाई देती हैं। दोनों जुड़वा बहनें जो होती हैं, इनमें से एक को तो यहाँ यांग को जानता है, क्योंकि वो उसकी दोस्त मियार है। दूसरी उसी की बहन जियार होती है, जो कि यांग को बिल्कुल भी नापसंद करती है। अब आ गई यांग उनको ग्रीट करता है। इस पे वो दोनों बहनें यहाँ यांग से पूछने लगती है कि तुम्हें इस केव के बारे में आखिर कैसे पता चला। इस पे यांग इस बारे में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताता, बस यही कहता है कि वो एक्सीडेंटली इस केव के अंदर आ गया, लेकिन अभी तक वो उनको उस स्पिरिट वाली बात नहीं पता था। और ये दोनों जुड़वा बहनें भी दूसरी तरफ से उस केव की तरफ ही चल के आ रही होती हैं, क्योंकि इन्हों में से एक ने केव को ढूंढा होता है और उन्हें लगता है कि अंदर इसमें बहुत सारे खजाने छुपे होंगे। अब आगे यहाँ पे जो जियार होती है, जो कि यांग को पसंद नहीं करती, वो उससे सवाल जवाब पूछने लगती है। तुम्हारी इस बात पे तो मुझे यकीन नहीं आता कि तुम यहाँ पे एक्सीडेंटली इस गुफा के अंदर आए होगे। तुमने अब तक इस गुफा के अंदर जाके नहीं देखा होगा कि यहाँ पे कौन से खजाने छुपे हुए हैं। तो तुम्हारे पास से किसी ट्रेजर की खुशबू आ रही है। मुझे लगता है कि तुमने वो खजाना अपने पास ही कहीं छुपा के रखा है। आगे वो यहाँ यांग को ऊपर से नीचे ताकने लगती है, और ये देखने के लिए कि उसने खजाना कहाँ पे छुपाया है, कि तभी वो जो क्यूट सा हर्ब होता है वो उनके सामने अपीयर होता है। इसे देख करके यहाँ पे मियार जो होती है वो काफी चहक उठती है कि ये तो काफी रेयर ट्रेजर है, इसे काबू करना काफी मुश्किल है, क्योंकि हम काफी टाइम से इसका पीछा कर रहे हैं, इस अजीब सी चीज का। लेकिन इतना पीछा करने के बावजूद भी ये तुम्हारे हाथों लग गया है, इस पे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये इस अजीब सी चीज को अब तक तुमने अपने पास छुपा रखा था, इससे बेटर होता कि ये चीज को हमें दे दो। आगे यहाँ पे जियार जो होती है वो यांग से दादागिरी करते हुए वो उस क्यूट से हर्ब को यहाँ पे मांगने लगती है। यांग उन्हें समझाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कोई लालच नहीं दिखा रहा है, ना ही मैंने इस हर्ब को जबरदस्ती कैद करके रखा है। मैंने इसे अपने अंदर का यांग लिक्विड टेस्ट कराया है। ये जो हर्ब है ये तो मुझसे चिपक ही गया है, मेरे साथ लगाव हो गया है, इसीलिए तो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता। अगर तुम्हें इस हर्ब का यूज इतना ही ज्यादा अर्जेंट में करना है तो क्यों ना तुम यहाँ मेरे पीछे चलो। जिसमें जियार उसे कहती है कि हमें तुम्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, इस तरह के स्पिरिचुअल हर्ब को हम अच्छी तरीके से रिफाइन करना जानते हैं, जिसका यूज करते ही मेरी जो स्किल्स है वो कई ज्यादा गुना इंक्रीज हो जाएंगी। आगे जियार जो होती है वो उस हर्ब को यहाँ यांग से जबरदस्ती लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर्ब उसके हाथ में नहीं आता। उसे समझाता है कि इस तरह के जो स्पिरिचुअल ट्रेजर्स होते हैं इनका खुद का दिमाग होता है, इसीलिए ये अपने आप को बचाने की काबिलियत रखते हैं, और यहाँ चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये स्पिरिचुअल हर्ब वाला जो ट्रेजर है ये तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। आगे यहाँ मियार भी अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है कि इतने टाइम से हम इस स्पिरिचुअल हर्ब का पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसने यांग को ही अपना इनिशिएटिव चुन लिया है। इसीलिए हमें इस स्पिरिचुअल हर्ब को यहाँ पाने का इरादा यहीं पे त्यागना चाहिए, और बेटर यही होगा कि इसे हम यांग को ही लेने दें। जिसमें जियार उसे कहती है कि पता नहीं इस लड़के ने तुम पे क्या जादू कर दिया है कि तुम हमेशा इसकी बातों में आ जाती हो, मेरा साथ देने के बजाय तुम हमेशा इसी की ही साइड लेती हो। यहाँ पे मियार जो होती है वो कैसे भी करके अपनी सिस्टर को मना लेती है। जियार जो होती है ये देख के हैरान रह जाती है कि आखिर इतने कम टाइम में ये जो यांग है ये तो अपने कायुआन रेल्म के 7th लेवल पे कैसे पहुंच गया है। किसी भी एक ऑर्डिनरी से कल्टिवेटर को कायुआन रेल्म के नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कम से कम कुछ सालों का समय तो लगता ही है, लेकिन ये यांग बंदा तो वाकई में अमेजिंग है। इसने कुछ ही दिनों में ही आपको कायुआन रेल्म के नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करवा दिया है। इसलिए यहाँ पे जियार उसे शक की नजरों से देखते हुए उससे पूछती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, इस सीक्रेट को हमें भी बताओ। जिसमें यांग उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देता है, उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों इस स्पिरिचुअल हर्ब वाले ट्रेजर को मेरे हवाले कर देती हो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जिससे तुम्हारी भी जो पावर्स हैं वो 100 गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी।
अब ये तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका था, इसीलिए वे दोनों ही यहाँ पे यांग गाई को फॉलो करने लगती हैं। आगे यांग गाई उन्हें उसी केव के अंदर ले जा रहा होता है, जिसपे वहाँ पे स्पिरिट अपेयर होता है और यांग गाई से कहने लगता है कि इन दोनों लड़कियों को आप उस सीक्रेट केव में इतनी आसानी से कैसे ले जा सकते हो। अब इतने खजानों के छिपे होने के साथ साथ मार्शल आर्ट को कैसे इंक्रीज किया जाए इसके भी स्किल्स लिखे हुए हैं। वो स्पिरिट उससे कहता है कि इससे बेटर यही होगा कि मैं इन दोनों लड़कियों को अपने वश में कर लूं। इनकी बॉडी का यूज करके मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करने में हेल्प करवा सकता हूँ। उसके बाद ये जो स्पिरिचुअल हर्ब तुमने पकड़ा है, इसके अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम आधी मेहनत और काफी कम टाइम में इसका दुगना रिजल्ट हासिल कर सकते हो। जिसमें यांग गाई उसे कहता है कि अपनी ये बकवास बातें करना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उस केव के अंदर का सिचुएशन क्या है। उसमें जो एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है, ये दोनों लड़कियां मेरे उसमें काफी मदद कर सकती हैं। जिसपे वो स्पिरिट उससे कहता है कि मैं जब कई साल पहले इस केव के अंदर आया था तो मैंने भी इसके किनारे में बहुत सारे अलग अलग तरह के अक्षरों को उसके दीवार पे लिखा देखा, लेकिन मैंने काफी सालों की मेहनत करने के बावजूद भी मैं उन्हें क्रैक नहीं कर पाया, ना ही उन्हें समझ पाया। तो चलो अब देखते हैं कि ये लड़कियां उस अक्षरों को कैसे समझ पाती हैं। अब आगे उन दोनों लड़कियों को यहाँ यांग गाई गुफा के अंदर ले जाता है। यांग गाई को हवा में बातें करते देख यहाँ पे जो जियार होती है तो पूछने लगती है कि आखिर तुम ये किस से हवा में बड़बड़ा रहे हो। यहाँ यांग गाई उसे घुमा फिरा के जवाब देता है और उसे उस दीवार के पास ले जाता है। वे बहुत ही प्राचीन भाषा में अलग अलग आकृतियां बनाई गई थी। जैसे ही ये दोनों बहनें उन निशानों को देखती हैं, वो समझ जाती है कि यहाँ पे किसी ने मिस्ट्री को छिपाने के लिए अलग अलग अक्षरों को डिमॉन्स्ट्रेट किया है। अब आगे उनमें से जो जियार जो होती है वो काफी गहराइयों से उन पैटर्न्स को देखने लगती है और थोड़ी ही देर बाद उनमें लिखी हुई जो स्पिरिचुअल राइटिंग होती है उनसे एक अजीब सी ऑरा बाहर निकलती है। दोनों लड़कियों को ही हवा में उठा लेती हैं। आगे ये दोनों बहनें उस वॉल्स में क्या लिखा हुआ है ये समझने के लिए एक जगह बैठकर कल्टीवेट करने लगती हैं। इसे देख करके वो स्पिरिट समझ जाता है कि इन लड़कियों की किस्मत में यहाँ पे आना लिखा हुआ था। अभी तो इस दीवार पे लिखे गए अक्षरों ने इन लड़कियों को चूज किया है उन्हें समझने के लिए। अब आगे यांग गाई भी उन दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस शुरू करने लगता है। उन दोनों लड़कियों में से निकलने वाली जो यांग एट्रीब्यूट्स की ऑरा होती है, इसकी खुशबू सूंघते हुए तो स्पिरिचुअल हर्ब होता है इनके आसपास फटकने लगता है। फिर उन दोनों की बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगती है। तब वो हर्ब डर के मारे वापस से यांग गाई के पास जा छिपता है। इधर उन दोनों लड़कियों ने उस वॉल में लिखी गई मार्शल आर्ट के स्किल को क्रैक कर लिया होता है और इसे समझने के बाद उसकी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते ही इनके जो लेवल्स होते हैं वो काफी तेजी से इम्प्रूव होना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों की जो पावर्स होती हैं वो एक बार फिर सेम लेवल पे आ जाती हैं। यहाँ मियार और जियार में तो काफी लेवल का गैप होता है, लेकिन इस मार्शल आर्ट के स्किल को सीखते ही दोनों का ये जो गैप होता है वो खत्म हो जाता है और दोनों ही सेम लेवल पे आ जाती हैं। यांग गाई भी इनके इस ब्रेक थ्रू को देख करके काफी ज्यादा खुश होता है कि ये जो केव की इनहेरिटेंस है ये तो वाकई में अमेजिंग है। काफी कम टाइम में इन दोनों बहनों ने ही अपने आप को ट्रू युआन रिल्म के लेवल तक अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। आगे ये दोनों बहनें इस मैजिकल टेक्निक के लिए यांग गाई को थैंक्स कहती हैं। यांग गाई उनसे कहता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस को देखते ही अब ये गेस कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि इसके लेवल की ऑरा ज्यादा पावरफुल है। अब यांग गाई की इतना कहने की देर थी कि ये दोनों बहनें ही अपनी ऑरा को आजमाने के लिए उसी पे ही अटैक करना शुरू कर देती हैं ताकि वो ये जान पाए कि आखिर उनकी जो लेवल्स है वो कितने लेवल तक अपग्रेड हुई है। यांग गाई इन दोनों के ही अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था, लेकिन ये जो दो बहनें होती हैं ये एक साथ यांग गाई पे भारी पड़ती हैं और उसे मुंह की खानी पड़ती है। उन्होंने जो साथ अटैक किया था इसके अटैक को यहाँ यांग गाई सह नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। आगे वो उन दोनों से कहता है कि अब बहुत हो गई प्रैक्टिस, तो आपसे इन दोनों बहनों से ही बच के रहना होगा। अगर इन दोनों ने अपनी फोर्सेस को साथ मिला लिया तो फिर तो ये मेरा भरता बना देंगी। आगे यहाँ जो मियार होती है वो वापस से यांग गाई को इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू कहती है। वे जो जियार होती है मियार को चिढ़ाने लगती है कि लगता है कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही थैंक यू कह रही हो, इस लड़की के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स तो नहीं जाग रही। यहाँ पे एक बहन दूसरी बहन की खिंचाई करने लगती है। यांग गाई दूर देख करके बस यही समझता रह जाता है कि आखिर ये दोनों बुसुर फुसुर क्या बातें कर रही हैं। अब आगे इन दोनों बहनों का इसी तरह से हंसी मजाक चलता रहता है। यहाँ मियार के बहुत ही ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद जियार जो होती है वो भी यहाँ पे यांग गाई को थैंक्स कहती है। अब आगे यांग गाई उन दोनों बहनों से कहता है कि मैं इस गुफा में काफी देर से यहाँ पे फंसा हुआ था, इसीलिए बाहर क्या चल रहा है मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। अब आगे वो उन दोनों लड़कियों से बाहर का हाल पूछ रहा होता है कि सारे डिसाइपल्स आखिर क्या कर रहे हैं, इसने कितने ट्रेजर्स को हासिल किया है। इस पे जियार उसे बताती है कि वो तीनों सेक्ट के डिसाइपल्स अलग अलग जगह पे जाकर के ट्रेजर्स को ढूंढ रहे हैं और
और वे सभी एक बहुत ही बड़े ट्रेजर की तलाश में इस जगह के एकदम सेंटर पे आकर के इकट्ठा हो चुके हैं। सेक्ट के ही फेमस या बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स जो हैं अपने अपने सेक्ट के डिसाइपल्स को लीड कर रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने अब तक यहाँ पे छिपे हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को भी पकड़ा है। यांग उन्हें बताता है कि इस गुफा में छिपने से पहले उसका भी एक बार एक 6th लेवल के मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन वो मॉन्स्टर मारा गया या पकड़ा गया ये अभी तक उसे पता नहीं है। इसमें जियार उसे बताती है कि हम इस स्पिरिचुअल हर्ब्स की तलाश में इसका पीछा करते हुए काफी जंगल के अंदर आ चुके हैं, इसीलिए हमें भी कुछ पता नहीं है कि अब डिसाइपल्स के बीच क्या मामला चल रहा है, क्योंकि हम भी अपनी टीम से काफी ज्यादा अलग हो चुके हैं। स्पिरिचुअल हर्ब्स की तलाश में हम इतने दूर अपनी टीम से अलग आ गए हैं और पता चला कि वो स्पिरिचुअल हर्ब तो तुम्हारे कब्जे में है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस दौरान बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स होंगे जिन्हें डिसाइपल्स ने ऑलरेडी मार दिया होगा, लेकिन उन मॉन्स्टर्स के मारने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हैं जिन्होंने काफी ज्यादा लॉसेस को सहा है, तो मौत भी हो चुकी है और बहुत ज्यादा डिसाइपल्स यहाँ पे घायल हैं। आगे वो बताती है कि वे सारे मॉन्स्टर्स जो है वो उस खजाने की रखवाली कर रहे थे, डिसाइपल्स पाना चाहते थे और इसी फाइट में वे लगता है मारे गए, जिसपे यांग अब उन दोनों को यही सजेशन करता है कि अब हम तीनों ने इस केव के इनहेरिटेंस को जब हासिल कर लिया है तो अब ये भी आजमाया जाए कि उन मॉन्स्टर्स और हम में कौन ज्यादा पावरफुल है। ये तीनों उसी जगह पे जाने का डिसीजन लेते हैं जहाँ पे बाकी तीनों सेक्ट्स के डिसाइपल्स एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं। अब आगे उस गुफा से बाहर निकलते ही हमें एक बहुत ही खतरनाक सा सीन दिखाया जाता है। जो मॉन्स्टर हमें दिखाया जाता है ये एक राइनोसोरस है और अब तक इस सीरीज के सबसे खतरनाक और भयानक मॉन्स्टर्स में से एक है। अब इस पे काबू करने के लिए बहुत सारे डिसाइपल्स जो होते हैं वो अलग अलग दिशा से इस पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उस अटैक का इस मॉन्स्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। वो मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा होने के साथ साथ काफी खूंखार और भयानक होता है, जिसकी एक दहाड़ से ही यहाँ पे डिसाइपल्स नीचे गिर रहे होते हैं। उन तीनों सेक्ट्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल जो होती है वो वही लिंगशॉ पेविलियन की ही सुयान होती है, क्योंकि उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए सबसे पीक पॉइंट से उस पे अटैक कर रही होती है। यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है वो तो सुयान पे भी भारी पड़ रहा था। अब आगे यहाँ क्या मामला चल रहा है इसके बारे में यांग पूछताछ करता है, जिससे वो एरोगेंट फैंग यहाँ पे जो होता है वो सारा मामला बताता है कि लिंगशॉ पेविलियन के ही एक डिसाइपल जी ने मॉन्स्टर के घोंसले में अपने कुछ आदमियों को लेकर के गया ताकि वहाँ पे छिपे हुए ट्रेजर्स को यही हासिल कर सके, लेकिन इस डिसाइपल जी से बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। अपनी जान तो खतरे में डाली ही, साथ ही अपने पूरे लिंगशॉ पेविलियन के जितने भी डिसाइपल्स हैं सारे के सारे इसके चक्कर में इतने भारी भरकम मॉन्स्टर का आज सामना कर रहे हैं। कहीं तो मारे जा चुके हैं और बहुत ही ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हैं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि उस डिसाइपल जी ने उस मॉन्स्टर के घोंसले से ऐसा क्या चुराया है, इसके कारण ये जो मॉन्स्टर है इतना आग बबूला होकर के इन्हीं के लोगों पे अटैक कर रहा है। और हमने ये जानने की काफी कोशिश की है कि आखिर इसके हाथों में ऐसा कौन सा ट्रेजर हाथ लगा है जिसे वो मॉन्स्टर इन्हें नहीं देना चाहता। वो डिसाइपल जी जो है वो सबसे यही कहता फिर रहा है कि उसके हाथों में तो कोई ट्रेजर लगा ही नहीं। आगे वो जो फैंग होता है वो चिल्ला करके जी से कहने लगता है कि अरे तुझे जो भी ट्रेजर हाथ लगा है, अगर तू हमसे वो ट्रेजर बांटने को तैयार है तो हम तुम्हारी यहाँ पे कुछ मदद कर सकते हैं, तुम्हें इस मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। इस पे डिसाइपल जी उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास अपने पास रख, अरे ये जो लिंगशॉ पेविलियन है इस मॉन्स्टर का सामना करने के लिए काफी है। ये वो सुयान की तरफ देखते हुए कहता है कि सिस्टर आप मेरा यकीन मानो, मेरे पास कोई भी ऐसा ट्रेजर हाथ नहीं लगा है, ये लोग तो मुझ पे बस ऐसा ट्रेजर लेने का इल्जाम लगा रहे हैं। इधर सुयान में जो होती है वो उस मॉन्स्टर को काबू करने के लिए लगातार उस पे अटैक कर रही होती है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर है यहाँ पे काबू से बाहर हो जाता है। इलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी से वो इतनी ज्यादा यहाँ पावर रिलीज करता है, इसके चपेट में आते ही सारे खौफ से थर-थर कांप रहे होते हैं। लेकिन आगे हम ये जान पाते हैं कि अब आगे क्या होगा इससे पहले ही इस एपिसोड को यही फिनिश कर दिया जाता है। गाइस आगे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। कैसे यहाँ पे सुयान की मदद करने के लिए यांग क्या करता है, फिर वो इस जगह के ट्रेजर्स को कैसे हासिल करते हैं, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल बन करके इस केव से बाहर निकलता है, ये जानना तो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग रहेगा। सो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। और हाँ, आज की ये वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।